हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन होती है, हमारे बस में नहीं होता। आज मेरा एंजल गाइडेंस लेने का मन किया कि एंजल गाइडेंस लें, काफ़ी दिन हो गए थे। तो देखते हैं हमारे देवदूत, हमारे देवता जो हमारे आसपास टीम होती है, जो ब्रह्मांड में होते हैं, वो हमें क्या खुशियाँ देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या उनकी ब्लेसिंग है, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को हर वक्त ब्लेसिंग देने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि अगर आप कोई काम करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, 3D लाइफ में, लव लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आप कर सकते हो। कोई नया रास्ता चुन सकते हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। लेट गो। तो जहाँ पर ये जो लेट गो कहने का मतलब है ना, मुझे भी पहले पता नहीं था कि लेट गो का मीनिंग क्या होता है। लेट गो का मीनिंग होता है किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, उसको भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो। आपसे किसी का बुरा हो गया, उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि हर्ट बाहर नहीं होता, हर्ट हमारे अंदर होता है। इसीलिए हर वक्त लेट गो की पोजीशन में रहो, अपने आप को खाली रखो, फ्लो के साथ चलो, बैलेंस में रहो। बहुत प्यारी एनर्जी दे रहे हैं एंजल। बिग हैप्पी चेंजेस। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत खुशियाँ आने वाली है। जो आपने पीछे वर्क किया है, अच्छे अच्छे काम किया है, प्रकृति की सेवा की है, परमात्मा के साथ जुड़े हुए साधना की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। बहुत खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में, बशर्ते कि आपका रास्ता सही हो। अनलाइकली जो कुछ चीज़ें आपको नहीं सर्व कर रहे, कोई रिश्ता है, कोई चीज़ है, आप थोड़ा सा उनसे दूर हट जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को एनर्जी देने का कोई फ़ायदा नहीं। यूनिवर्स हमें बैलेंस में लाने के लिए ये गाइडेंस देती है। कई बार हम ऐसे लोगों को एनर्जी देते रहते हैं जो हमें खाली करते रहते हैं। नापसंद लोग, अनलाइकली, उनसे थोड़ा सा फासला रख लो। उनके साथ दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा अपनी एनर्जी खींच लो। ये टूल बहुत काम हो आता है आध्यात्मिक रास्ते में। जहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप दूसरों की मदद ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने कोई ना कोई रास्ता रखा होता है गाइडेंस देने लिए। जैसे मेरे को देखो 5 साल ही हुए हैं मुझे जर्नी में, तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड से कॉल जा रही है। जितना जितना मैं कर सकती हूँ, मतलब बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से मैं सामने वाले को समझाती हूँ, ताकि उनकी अटकी हुई लाइफ, अटकी हुई साधना आगे चल पड़े। यही मेरा सोल पर्पज है। तो इसीलिए आप भी दूसरों की सलाह ले सकते हो, मेरे से भी सलाह मशवरा कर सकते हो। मैं 1-2 अरदास देती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। फिलहाल रेखी भी शुरू करने वाली हूँ। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, दुख है, तकलीफ़ है, तो उसका रास्ता आपने बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से सोच विचार करके, क्योंकि हल हमारे आसपास ही होते हैं। अगर हम डीपली थोड़ा सा थिंकिंग करके उसके बारे में सोच लें तो सही हल आपके सामने आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात पर आपने ध्यान रखना है। किसी को बुरा बोलना नहीं, बुरा कहना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना, इन बातों का ख्याल रखना है आपने। क्योंकि अगर आराम से पीसफुल रास्ता निकालोगे तो आपको वंडर्स मिलेगी। देखो ऊपर ऊपर 7 रंग हैं। 7 रंग होते हैं हमारी खुशियों के, हमारे चक्रा के। इसका मतलब हमारे सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। तो आगे है रिमेन पॉजिटिव। हर वक्त पॉजिटिविटी से भरे रहो, कभी भी नेगेटिविटी आपके पास आने ना दो। अगर आप साधना के रास्ते पर हो तो आप प्रोटेक्शन लो। सबसे पहले तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी में भी है प्रोटेक्शन के लिए। बाबा दीप सिंह के पाठ हैं, ताती वाना लागी भी कर सकते हो। मैं रात को सोने के टाइम करती हूँ। तो अगर आपकी एनर्जी हाई हो गई है, पावर में आ गए हो, साधना को काफ़ी टाइम हो गया, तो पहले पहले क्रॉस से भी काम चल जाता है। क्रॉस का मतलब कोई ये नहीं कि क्रिश्चियन बन गए हम, लॉक करना होता है अपने आप को, ऑरा को। तो उसके बाद फिर आप गार्डियन माइकल, हनुमान जी, सेंट जर्माइन ऑस्ट्रेलिया के सेंट हैं, तो उनकी भी मदद ले सकते हो। लेकिन आपने पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। ये है हेल्पफुल पीपल। ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, एक लेट गो का, एक फॉरगिवनेस का। तो जहाँ पर हम, जब हमारी सोल अपने असली घर से आती है दुनिया में, तो हम परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के साथ प्रॉमिस करके आए होते हैं कि हम प्रकृति की सेवा करेंगे। लेकिन जहाँ आकर कलयुग में भूल जाते हैं कि हम क्या काम करने के लिए आए थे, तो फिर हजारों जन्म गंवाने के बाद हमें एक ऐसा रास्ता मिलता है
डिवाइन टाइम पे, तो हमें ये चीज़ें समझ आती है कि हम किस काम के लिए आए हैं। आपके आसपास चाहे आप जितने भी गरीब हो, जितने भी अमीर हो, आपके आसपास कोई ना कोई नीडी लोग होते हैं, उनकी सेवा करो, क्योंकि हमने आत्मिक लेवल पर करना है। चाहे वो कोई जानवर है, पक्षी है, पेड़ पौधा है, कैट है, डॉग है, गाय है, एनिमल है, कुछ भी है, क्योंकि प्रकृति हमारे टेस्ट लेती है, हमारे सामने जो वो चीज़ें भेजी जाती है कि हम हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। आपने हमेशा ऐसी आत्माओं की मदद करने के लिए तैयार रहना थे, उसको बदले में यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है।